धीरे धीरे भगवान बड़े होकर मक्खन चुरा रहे हैं। आनंद कर दिया भगवान ने, मक्खन चुरा रहे, बड़ा आनंद आ रहा भगवान, मक्खन चुरा रहे भगवान। ये मक्खन क्या है? भक्तों का वैराग्य ही मक्खन है। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, तब मथि काढ़ी ले नवनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मथि काढ़ी ले नवनीता। उसमें भी मिश्री भक्ति आ गई। वैराग्य में जब भक्ति आ गई तो क्या करता, भगवान को तो चुराना है, उसी का भगवान स्वाद लेते हैं। संसार का स्वाद थोड़े भगवान लेते हैं। भक्त का वैराग्य बन जाता है मक्खन, उसमें भक्ति बन जाती है मिश्री। आहा, अब भगवान के भाव बन जाते सुंदर सुंदर किशमिश मुनक्कड़ चकाचक, और भगवान पाते हैं, बहुत सुंदर आनंद करते हैं। सबके घर में मक्खन भगवान चुरा रहे हैं, आनंद हो रहा है। सब टोली बनी हुई है, मक्खन चुराते हैं। भगवान एक राजनीति कर रहे हैं। सारे मक्खन हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, निठल्लू आतंकवादियों को नहीं खाने देंगे। हमारे बच्चे खाकर पहलवान बनेंगे, सशक्त बनेंगे, युवक बनेंगे, और आतंकवादियों से डटकर मुकाबला करेंगे। ये भगवान का स्वभाव। सभी बच्चों की एक उन्होंने, भगवान ने एक बच्चों का संगठन बनाया है, नवनीत संग्रह संस्थान। सब बच्चे बता देते हैं अपनी माँ का पता कि मेरी माँ कब यमुना में जल भरने जाती है, कब खाली घर रहता है। तो सब बच्चे समझ गए हैं कि हम अब ये मक्खन, दूध, दही, मक्खन इन निठल्लुओं को नहीं खिलाएंगे, हम स्वयं खाएंगे। जब रहेगा नहीं तो कंस ले क्या जाएगा, कंस मामा क्या ले जाएगा। आनंद करते हैं, मक्खन पाते हैं। गोपियां दौड़ती हैं, भाग जाते हैं। गर्ग संहिता में एक वर्णन है, प्रभावत्या गृहे क्वापि विवेश यदुनंदन। एक गोपी है, बहुत बढ़ी चढ़ी मोटी ताजी है, प्रभावती। उसने कहा देखती हूं मुझे कैसे भगवान मेरे घर में कन्हैया कैसे आते, मैं पकड़ के रहूंगी। ठीक है, किवाड़ा बंद करके मक्खन मत रही थी, दही मत रही थी। कन्हैया ने कहा चलना तो है यार इसके यहाँ, भाभी के यहाँ। ए मधुमंगल इधर आओ। मधुमंगल आया, 4-6 ईंटा मंगाया, ईंटे पर मधुमंगल चढ़ा, मधुमंगल के कांधे पर भगवान चढ़ गए और चढ़कर उसकी छत पर चले गए कन्हैया जी। और नीचे जाना था तो कपड़े सुखाने के लिए डारा बांध के रखते हैं, बांस का पुपला डोरी में, उसी को पकड़कर भगवान धीरे से छत के नीचे आ गए, आंगन में आ गए। आंगन में आ गए, जा करके सभी दरवाजे बंद कर लिए कन्हैया जी ने। गोपी मत रही थी। भगवान ने देखा, एक कमरे में जाकर बिल्ली की भाषा बोली। अब वो जानी कि बिल्ली होगी, अब बिल्ली बिल्ली करके वो चली गई घर में ढूंढने। तब तक कन्हैया आ गए और मुख्य दरवाजा खोल दिया, ग्वाल बाल भी आ गए। घर में आके पूरा लूटा चकाचक मक्खन।
उठाया बच्चों ने, सब बच्चों को भगा दिया। भगवान तुम लोग चलो, मैं निपटूंगा। पर वो भी बड़ी सशक्त, पकड़ लिया उसने। आज तुमको ले चलती हूं तुम्हारी मां के पास। भगवान का भाभी मुझे सताओ मत, मैं सही कर रहा हूं, नहीं तो आज तुमको तुम्हारी नानी की याद आ जाएगी। नहीं ले चलोगे? अच्छा ले चलो, कोई बात नहीं, ले चलो। अब चारों ओर से भीड़ हो गई। कन्हैया पकड़े गए, कन्हैया पकड़े गए, प्रभावती ने पकड़ लिया, प्रभावती ने पकड़ लिया। दोनों ओर से भीड़ ठसम ठस हो गई। उसी समय प्रभावती का जेठ भी आ गया। तो जेठ को देखकर प्रभावती ने घूंघट निकाल लिया। हाथ में पकड़े थी प्रभावती भगवान को, और धीरे से भगवान ने चुटकी भरी। उनको लगा कि जैसे उसको कोई चींटी काट रही है। तो धीरे से प्रभावती ने भगवान का हाथ छोड़ दिया और खुजलाने लगी। तब तक भगवान ने क्या किया, कन्हैया जी ने, कि प्रभावती के बेटे का ही हाथ उसको पकड़ा दिया और स्वयं सबके चरणों से नीचे जाकर मां के पास जाके जल्दी पहुंच गए। किवाड़ पे मां ने किवाड़ खोला। मां दूध पिलाओ ने, दूध पिलाया। मां देख रही हो, ये प्रभावती भाभी मुझको कह रही कि मैं तुम्हारी मां से पिटवाऊंगी तुमको। अरे मां को क्रोध, वो कौन होती है मेरी सौतन, मुझे पिटवाने वाली, तुम्हें पिटवाने वाली? आज बताऊंगी सौतन को। मां मैं तुम्हारे पास हूं। हाँ तुम तो बहुत अच्छी हो। अब भगवान ने सब व्यवस्था कर ली। अब प्रभावती को ये नहीं पता है कि कन्हैया को मैंने पकड़ा है, किसी अपने बेटे को पकड़ा है। आई किवाड़ा, मान भगवान का किवाड़ा बंद रखो, मां बंद रखा। आई किवाड़ा खुलवाया, खोलो किवाड़ा। किवाड़ा खोला, क्या बात है, अरे किवाड़ा खोलो। अब मां तो तैयार थी, खोला। ये तुम्हारा कन्हैया, तुम ही श्याम की शपथ यशोदा, आए देखो गृह मेरे। मेरा घर देखो बर्बाद हो गया। क्या हो गया? एक कन्हैया ने तुम्हारे मेरा मक्खन भी चुराया और घर भी नष्ट, बर्तन भी फोड़ डाले, कहां से लाऊं? अरे मां ने कहा, रे सौतन पहले घूंघट उतार कर देख है कौन है, पहले देख तो। अब जो घूंघट उतारा तो कन्हैया कहते, भाभी नमस्ते। हे भगवान, ये ससुर, ये यहां कहां से आ गया ससुर? आइए, तुम यहां कहां से आ गए? अपने हाथ में देखो, उसके हाथ उसी का बेटा। अब मारा एक चाटा, दाहीजार तू कहां से आ गया? दाही के, दारी के, तू कहां से आ गया? तो लड़का सीधा था। मां जब तुम हाथ छोड़कर कन्हैया का खुजला रही थी ना, तो चींटी चींटी कन्हैया ने ही भरी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर कन्हैया ने मेरा हाथ तुमको पकड़ा दिया। तो तुमने क्यों नहीं बताया? कहा मैं बताता तो मुझको यूनियन से निकाल देते। हम लोगों की यूनियन है, मैं तुमको क्यों बता? आनंद कर दिया। ओहो हो वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेयोगि मर्कान् भोक्षन् विभजति सचन नाति भाण्डं भिनति द्रव्येण
वत्सान मुंचन। बहुत सुंदर श्लोक है। मां क्वचित असमये वत्सान मुंचन, कहीं बिना समय के ही बछड़ों को छोड़ देता है। संकेत है कि जो बद्ध जीव है अभी उनकी मुक्ति का समय नहीं आया, पर भगवान जब कृपा करते तो प्रारब्ध और कुछ नहीं देखते, बिना समय के ही जीव को मुक्त कर देते हैं भगवान। क्रोश संजात हास है, और जब हम लोग इसको डांटती हैं तो मुस्कुरा देता है, क्योंकि हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। सूचत किरण मनोहर हासा। सूचत किरण मनोहर हासा। हंसते अनुग्रह करने के लिए क्यों डांट रही हो? हम तो जीवों पर कृपा करने आए, कृपा करेंगे। स्तेयम स्वाद्वत्यथजधिपय, स्वादवती, जो स्वाद योग स्वाद्वत्यथजधिपय है, जो अति स्वाद सुंदर स्वाद है उसी का स्टे करता, उसी को चुराता है। खट्टा दही नहीं चुराता लड़का, बहुत चालाक है। हम लोग खट्टा दही पहले रखते थे, खट्टा छोड़ करके जो सबसे पश्चात रखा उसी मटकी चुराता। मरकान भोक्षण, वानरों को परिचित कर रखा है। 4-6 वानर उसके साथ रहते हैं, उनको खिलाता है। विभजती, सभी को बांट देता है। मरकान भोक्षण विभुज सचेन नाति, स्वयं नहीं कुछ खाता। अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति, भांडम भिन्नते, हमारे बर्तनों को फोड़ डालता है, ममता के घट को फोड़ डालता है। द्रव्यालाभ है, जब नहीं मिलता द्रव्य तो घर में कुपित होकर के वो, जो भगवान को नहीं दोगे तुम सुखी रहोगे, तो कानुपक्रोश से बच्चों को चिल्लवा कर चला जाता, पिटाई करके कि ससुर तुम खाओगे, हम नहीं खाएंगे, तुम खाओगे बिना नैवेद्य के। इतना ही नहीं, द्रव्या हस्ताग्राह्ये विरचति रचयति विधिम पीखलो पीठिको लूखलादि स्वंतर। जब हाथ से नहीं काम चलता ऊपर तो पीठिका पीढ़ा उलूखर रख देता है। छिद्रे स्वंतर निहित वयुनः सिक्क भांडेषु तद्वित, इतना सुंदर निशाना मारता है कि मार दिया खींच कर तो नीचे की मटकी फूटी, सारा मक्खन नीचे अपने आप चला आता है। क्या सुंदर कह रहे हैं। ध्वांतागारे धृत मणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यरिहि गृह कृत्येषु सुव्यग्र चित्ता। और हम लोग दीपक नहीं रखती तो धृत मणिगणम, बलराम जी को कह देता कि अपने मणियों का प्रकाश कर दीजिए, करोड़ों दीपकों का प्रकाश हो जाता है। क्या बात, इसको पता कैसे है कि कब गोपियां घर छोड़ के जाती हैं, उसी समय आता है। और सुनो माता जी, एवं धार्ष्ट्यानुसति कुरुते मेघनादी निवास्तौ, इतनी धृष्टता करता है बच्चा ये, क्या बताऊं आपको। जब दही नहीं होता तो मेहनादी निवास्तव, 2-4 बछड़ों को सिखा रखा, ऐसे किया तो बच्चे जो हैं बर्तनों में लघुशंका कर देते हैं, गोबर कर देते हैं, नष्ट कर देते सब। इतना बदमाश है। स्तेयो पायैर्विरचित कृति सब
प्रतीक यथास्ते। चोरी के इतने उपाय इस बच्चे को आते हैं, क्या बताया जाए। देखने में सुप्रतीक लगता है, साधु जैसा, वन बिलाव जैसा, हाथी जैसा। हो इत्थम स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिर् व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी नह्युपालब्धुमैच्छत्। माता जी ने नहीं डांटा। हो चोरी चोरी माखन खा गया रे माई, एक बालक छोटा सा। चोरी 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 माखन खा गयो री माई, एक बालक छोटो सो। छोटो सो एक बालक छोटो सो। छोटो सो एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गया रे माँ, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई, एक बालक छोटो सो। सखियों ने पूछा तेरो नाम गाम कौन है। सखियों ने पूछा तेरा नाम गाम कौन है। गोकुल और कनुआ बता गया रे माई, एक बालक छोटो। गोकुल कनुआ बता गयो रे माई, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई, एक बालक छोटो सो। सखियों ने पूछा तेरे माई बाप कौन है। सखियों ने पूछा तेरे माई बाप कौन है। यशोदा और नंद बता गयो रे माई, एक बालक छोटो सा। यशोदा नंद बता गयो रे माई, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई, एक बालक छोटो। घर को गिरिधर को नाम बता गयो रे माई, एक बालक छोटो सा। गुरुवर को नाम बता गयो रे माई, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी खा गयो रे माई, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई, एक बालक छोटो सो। गुरु माखन चोर की जय हो जय हो। एक दिन एक गोपी के यहाँ भगवान ने माखन चुराया। गोपी ने देख लिया, पकड़ना चाहा, भगवान भागे। तब गोपी ने कहा कि माखन चुरा लिया तो चुरा लिया, पर अपने कोमल चरणों से चिलचिलाती धूप में जलती हुई इस पृथ्वी पर मत दौड़ो तुम। नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम किमेतेन, आतपतापित भूमौ माधव माधव माधव। भगवान ने कहा पकड़ दोगी पिटाई करोगी, कहा नहीं। क्षीर सारमपहृत्य शंकया
स्वीकृतं यदि पलायनं तया मानसे मम घनान्धतामसे नंद नंदन कथम न लीयसे। माखन चुराकर तुम भागने छिपने चाहते हो तो अंधकार से तुम मेरे मन में ही छिप जाओ ना, क्यों दूर दूर जाते हो। इसी झांकी के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राधावर कृष्ण भगवान की जय हो। माखन चोर की जय हो। यशोदा किशोर की जय हो। जय जय श्री राधे।